वाओ मॉम, लव यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसे इतने महंगे फोन की क्या जरूरत थी? क्यों तुम इसे बिगाड़ने पे तुली हुई हो? ये सब छोड़िए ना, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। वाओ डैड, वॉच। जॉली, इतने महंगे गिफ्ट्स लाने के लिए तुम पैसे कहां से लाती हो? चोरी किया है मैंने। अरे बाबा, सेविंग्स के हैं और घर से मैं टेली मार्केटिंग तो करती हूँ, उसी के पैसे हैं। अच्छा सुनो ना, ये सब छोड़ो, बहुत भूख लगी है, ऑर्डर करें? वेटर। वेटर, साहब को मेन्यू दो और ऑर्डर भी ले लो। हाँ। I'll just come in a bit. Okay. मुझे एक मैं देखता हूँ। बड़े क्या बात है मैनेजर साहब? एनी प्रॉब्लम? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कुछ नहीं? मैं जब से देख रही हूँ आप इस बच्ची को परेशान कर रहे हैं, या शायद आपको बदतमीजी करना कुछ नहीं लगता है? वो एक्चुअली आंटी ना, आज मेरा बर्थडे है। वो कुछ गेस्ट ने थोड़ा ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो बिल बढ़ गया। मैं इनसे केवल 2 दिन का टाइम मांग रही हूँ, सैलरी आते ही मैं इनको सारे पैसे दे दूंगी, पर ये है कि मान ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैम, हमारी पॉलिसी। What policy? What policy मैनेजर? आप एक बर्थडे गर्ल को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं? Well, आपके बिल में कितना कम पड़ रहा है? जी 800 रुपए। 800 रुपया। Come with me. Come. Hey manager, you too. ये लो, दफा करो इसे। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। मैं सैलरी आते ही ना आपको सारे पैसे रिटर्न कर दूंगी। आप बस अपना नंबर और एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं देती हूँ मेरा नंबर। पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल अरोरा है। हाँ, पंजाबी कुड़ी। हाँ, आई एम जॉली मल्होत्रा। हाय। ये मेरे हस्बैंड है। हाय। और ये मेरा बेटा आतिश। हाय। आंटी, आज मेरा बर्थडे है, मैं आपको केक खिलाती हूँ। ठीक है। So, तुम्हारा एज क्या है? सॉरी, तुम कान में बोल सकती हो। आंटी, मैं 21 इयर्स की हो गई। 21 years, हाँ? Excuse me. कोमल, अरे अच्छा, वेलकम। देख, तू आने वाली थी ना, वही मैं कहूँ कि मेरी चाय एक्स्ट्रा कैसे बन गई। बैठ, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? मैंने आपको कहा था ना कि सैलरी आते से ही मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी। वैसे तेरा ये ब्रांडेड बैग बड़ा खूबसूरत है। आंटी, ये ब्रांडेड नहीं है। अरे अब तेरी जैसी लड़की ना, जैसे तू अपने आप को कैरी करती है ना, वैसे तो सब कुछ तेरे ऊपर ओरिजिनल ही लगता है। वैसे तुम जॉब क्या करती हो? अभी तो मैं एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे भी ना एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास वो सब हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ। आई एम श्योर ये सब कुछ हो जाएगा। अब अच्छा ये बताओ, यहाँ से निकलने के बाद क्या प्लान है? अभी तो बस घर पे जाके चिल करूंगी। मेरी एक मदद कर दो प्लीज। हाँ, बताइए। शॉपिंग चलोगी? वो क्या है ना, तुम्हारी उम्र की एक नीस है मेरी, उसका बर्थडे आ रहा है एंड आई वांट टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर। तो तुम आओगी तो कंपनी भी हो जाएगा और थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ, व्हाई नॉट। इसी बहाने मैं भी विंडो शॉपिंग एंजॉय कर लूंगी। तो पैक कर दूं मैम? नहीं, अभी रहने दीजिए ना, मैं बाद में देखूंगी।
ये कितने का है? 100 rupees, ma'am. ओके This? या थैंक यू। You're welcome. किसका फोन है कोमल? बार बार बज रहा है। नहीं नहीं आंटी, नथिंग अर्जेंट, ऑफिस वालों का कॉल आ रहा है बस। चलो छोड़ो ऑफिस वालों को। टेक दिस मेन्यू और बता क्या खाना है तुझे। आंटी आप ऑर्डर करिए ना, मुझे भूख नहीं है। वैसे मैंने बोर तो नहीं किया तुझे? नहीं नहीं, आई रियली एंजॉयड इट। आज आपने जितनी शॉपिंग की है ना, उतनी तो मेरी 2 महीने की सैलरी होगी। तू एक काम कर, एक रिच बॉयफ्रेंड ढूंढ ले, फिर तुझे वो इससे भी महंगी शॉपिंग करवाएगा। अच्छा, तो आप ही ढूंढ लीजिए ना मेरे लिए कोई रिच सा बॉयफ्रेंड। उस बंदे को देख रही है? उस बंदे की आज की रात की गर्लफ्रेंड बन जा। उसके बाद ये सारा सामान तेरा। इसमें तेरे पसंद के जूते और कपड़े भी है जो तू प्राइस टैग देखकर छोड़कर आई थी। आंटी मैं कुछ समझी नहीं। देख, ये स्कॉच सर्विस का बिजनेस है। यहाँ पे तुझे हर रोज एक नए बंदे की गर्लफ्रेंड बनना होगा। उसके बदले में तुझे जिंदगी का हर आराम, हर सुख जो चाहिए वो मिल सकता है। ये पैसा और ये सामान सब कुछ तेरा हो सकता है। If you're ready to go to room number 502. How dare you? आपकी हिम्मत भी कैसी है ऐसी घटिया बात सोचने की? आपको क्या लगता है इन पैसों के लिए मैं बिक जाऊंगी? मैंने आपको क्या सोचा था और आप क्या निकली? हो गया तेरा? अब मेरी सुन, दुनिया भर की औरतों के जैसा चिल्ला चिल्ला कर ये साबित करने की कोशिश मत कर कि तू सती सावित्री है। तुझे पैसा मैटर नहीं करता, तुझे अपनी इमेज मैटर करती है। बकवास। डे 1 से ऑब्जर्व कर रही हूँ तुझे। बजट लिमिटेड है, लेकिन बर्थडे पार्टीज पॉश रेस्टोरेंट्स में देना है। फेक ब्रांडेड बैग्स यूज करती है जिसमें क्रेडिट कार्ड्स भर भर के पड़े हुए हैं, लेकिन क्रेडिट लिमिट 0। देख कोमल, तेरी जैसी लड़की जो लाइफ खुल के जीना चाहती है, रोज अपने सपनों का गला घोटती रहती है। तूने कितनी बार सोचा होगा कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं एक लग्जरियस लाइफ जीऊं। आज वो मौका तेरे सामने खड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि तू इस मौके को नहीं छोड़ेगी। कमाल है जॉली मैडम, आपका भी कोई जवाब नहीं। Tell me something new that I don't know. मॉम, ये रिंकी मेरी बैचमेट। देखो आज सुबह आप मुझ पर डाउट कर रहे थे ना कि मैं घर पर कंबाइंड स्टडी नहीं करता, तो मैं रिंकी को घर पे ले आया। ठीक किया ना? अरे वाह आतिश बेटा, तुम्हें इतनी सुंदर पेंसिल बनाने आता है? ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और रिंकू बेटा, टेल मी मॉम, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? एक्चुअली आंटी, मेरे मॉम डैड नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरे अंकल है और वो बाहर रहते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है ना वहाँ पर, और मैं यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। That's so sad. चलो, forget about all this. तुम खाने में क्या पसंद करोगे? मैं आज ना डिनर तुम्हारे पसंद का बनाऊंगी। नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। अरे मॉम, आप टेंशन मत लो ना, वैसे भी इसके चलने का टाइम हो गया है। मॉम, मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। चल जा, और सुनो, घर पे आते रहना। चले? बैग। बाय मॉम। बाय। बाय आंटी। वेल डन आतिश बेटा। रिंकी,
आतिश आतिश ये देख, मेरे फ्रेंड्स बुक पे तेरे मॉम की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। वाओ, दिस इज सो कूल। देखा, मैंने बोला था ना, मेरी मॉम सुपर कूल है। हाँ, टेक्नो सेवी भी। अरे शी इज द बेस्ट। अब देख क्या रही है, एक्सेप्ट कर। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि उसकी नीयत क्या है। जैसे कि ये औरत जॉली, उसकी बातों और तौर तरीकों से कोई कह सकता है कि इसके व्यक्तित्व के पीछे की सच्चाई ये होगी। शायद ऐसे ही लोगों की वजह से ही समाज में लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठता जा रहा है। किसी पे भी भरोसा कर लिया तो यही डर बना रहता है कि कहीं उसके हंसते खेलते दोस्ताना व्यवहार के पीछे कोई गलत मकसद तो नहीं है। इसीलिए ना चाहकर भी सभी पे संदेह ही रहता है। लेकिन यहां इस लड़की रिंकी की उम्र अभी भी इतनी नहीं है कि उसे संदेह करने की भी समझ हो। और संदेह हो भी कैसे, आप बताइए। कोई सोच सकता है कि आपके किसी करीबी दोस्त की मां, जो आपके साथ भी मां की तरह ही पेश आती हो, चंद रुपयों के लिए आप ही की जिंदगी तबाह करने का फैसला कर ले? नहीं ना। रिंकी का इस घर में आना और अब उसे और ले जाने वाला है, ये कोई नहीं जानता सिवाय जॉली के। फोटो देखी तूने? हाँ जोली जी, देख ली। अरे ये तो कुछ नहीं है। इस हीरे को पहले मुझे तराशने दे। इसका मेकओवर करने के बाद ना, तू देखना तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ठीक है जी। आंटी आप यहाँ पर? क्या करूं? घर के पास वाला जो पार्क है ना, उसमें जॉगिंग कर करके मैं थक गई। सोचा पार्क ही बदल दूं। चल लेट्स जॉग। रिंकी जी। यू नो तेरे फीचर्स इतने अच्छे हैं, तू तेरी बॉडी को थोड़ा टोन शोन कर यार। सुन, ये जो तेरी उम्र है ना, इसमें तुझे पार्लर जाना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? एक जैसे एक मेकओवर करना चाहिए। यू आर सो गुड। आप एक काम करते हैं, अगले हफ्ते ना मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है, तू और मैं साथ में चलते हैं। व्हाट से? नहीं आंटी, आप ऐसी टेंशन ले रहे हो फालतू में। मैं ऐसी ठीक हूँ, मुझे नहीं करना। मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं ये सब बोल सकती हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, समझी? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, तो मुझे तुम मना नहीं कर सकती। ओके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी डिफरेंट लगूंगी। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। 5000 मैम। थैंक यू आंटी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका इतना ज़्यादा बिल हो गया। देखा, इसलिए मैं पार्लर नहीं आती हूँ, बिकॉज आई नो आई कैन नॉट अफोर्ड। नो, तुझे किसी ने कहा बिल देने के लिए? और तुझे ये फोटोज खींच रही है अपने खुद के, मुझे भी तो खींचना है तेरे साथ। लेट्स क्लिक अ सेल्फी और फ्रेंड्स बुक पे ना अपलोड करते हैं।
ये वाला देखो। और मैं तुम्हें एक और दिखाता हूँ। ये वाला देखो। ठंडा ठंडा। ओह, cool, cool. Have some cold drink. अरे तू वहां बुद्ध बनकर क्या खड़ा है? इधर आजा। हम लोग रिंकी को ना तेरे कुछ बचपन के फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं और इसे बड़े फनी लग रहे हैं। अरे रिंकी, तुमने तो बताया नहीं कि तुम आज घर आने वाली हो। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं जॉली आंटी से मिलने आई थी। अच्छा भाई, अब तुम लोग एंजॉय करो, हम तो चले परदेस, यानी कि गोइंग फॉर अ टूर टू मुंबई। चलो, आई एम लीविंग। बाय 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 पापा। बाय। ठीक है, मम्मी को परेशान मत कर। हाँ पक्का। आतिश, यू नो व्हाट, तुम ना एकदम सच बोलते थे। तुम्हारी मॉम ना सुपर 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 मॉम है। कितनी अच्छी है यार वो। और ना मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर सकती हूँ अब। अरे मॉम तो ठीक है, हम कब बात करेंगे? चलो निकलते हैं। कहाँ चलेंगे? मैं आज तुम्हारे घर पर रुक रही हूँ। व्हाट? और तुम्हारी हॉस्टल की वार्डन? वार्डन से मैंने बात कर ली है। मैंने वार्डन को ये कहा है कि इसकी जो लोकल गार्जियन है वो बहुत बीमार है। क्या सोच रहे हो तुम? अरे इसे सोचने दे। तो आतिश बाबू, अगर आपकी यहाँ पे सोच खत्म हो गई हो, अंदर खाना रखा है, परोस के खा लेना, क्योंकि हमारा आज मूवी नाइट है मेरे रूम में, एंड बॉयज नॉट अलाउड। इस तरह बंद करेंगे आप? आंटी, यू आर द बेस्ट। Wow, you're looking so beautiful. है ना? बहुत अच्छा है, आप ये जरूर लेना। I like it. अच्छा listen, एक फ्रेंड है ना, उसकी बेटी का बर्थडे है, so and उसका जो फिगर और उसका जो फिजिक है वो एकदम तेरे जैसा है, so I want to take a dress for her. Help me ना please. पहन के बताना, okay? ठीक है। Yes. Nice. पहनो। What happened? Problem? Go, 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 go. Wow, look at you. इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस ड्रेस में। My God. अब मैंने एक फैसला कर लिया है, ये ड्रेस तुम्हें मेरे तरफ से गिफ्ट। That's it. और तुम इसे उतारोगे भी नहीं, ऐसे ही चलेंगे हम लोग। शॉपकीपर, मैडम का ये सामान पैक कर लेना। आंटी नहीं, प्लीज, मेरे को ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो ना कितनी शॉर्ट ड्रेस है ये, और इतनी छोटी What's ड्रेस। wrong with you, रिंकी? तुम आज की लड़की हो, तुम्हें तो अपने स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए। Come on, let's go. Come, 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 come. Let's go, let's go, let's go, let's go. आंटी, कैसे लग रही हूँ मैं? सुपर क्यूट ना? आपको पता है ये ड्रेस मैंने खुद स्टाइल की है। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपनी सारी बहनजी वाली लॉन्ग टॉप्स काट के शॉर्ट कर दी है। Wow, रिंकी, you're looking beautiful. Come, sit. तुम्हें पता है, ये जो फेस पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आया है ना, इससे तुम दुनिया जीत लोगी, देख लेना। आई नो आंटी, और आपने जितनी मेरी हेल्प की है ना लास्ट 2 हफ्ते में, ये सब उसी का नतीजा है। और अगर आप नहीं होते ना, तो ये मैं कॉन्फिडेंस लेवल कभी ला ही नहीं पाती। बेटा, ये कॉन्फिडेंस कब आता है मालूम है? जब तुम अपने आप को अपडेटेड रखती हो। आई नो, और ये सब है ना आपके सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये सब मेंटेन करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, एंड दैट इज व्हाई मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढा है।
वाह, कौन सी जॉब? एस्कॉर्ट सर्विसेज। इसमें पैसा भी अच्छा है। हाँ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स कूल जॉब। और वैसे भी तुम रोज रोज एक इनफ आंटी, आपको ये सब कुछ बोलने में शर्म नहीं आती? आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझती थी और आप सरप्राइज। मॉम, मुझे लगा रिंकी मुझसे ज्यादा आपकी फ्रेंड बन गई है, तो सोचा गर्ल्स टीम को सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? अच्छा नहीं लगा सरप्राइज? और हाँ मॉम, आपके लिए एक और सरप्राइज है, बस मेरी प्यारी मॉम के लिए। चलो मैं बता ही देता हूँ। यही ना कि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। अरे मॉम, आपको कैसे पता चला? इसीलिए तो मैंने रिंकी से फ्रेंडशिप की। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टेस्ट लिए। हाँ? अरे ऐसे थोड़ी ना मैं मेरी बेटे को किसी भी लड़की के साथ जाने दूंगी, हाँ? है ना? And you know what? She is fast with flying colors. I have to go now. तुम दोनों बैठो, एंजॉय करो। मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। बाय मॉम। बाय। देखा, मैंने बोला था ना मेरी मॉम कितनी कूल है ना? तो जॉली मैडम, ये तो पूरी गई आपके हाथ से। आपका बेटा लव करता है उससे। पागल है क्या तू बाली? आतिश की उम्र है, उसे और 36 बार प्यार होगा, तो उसकी वजह से क्या रिंकी जैसी लड़कियों को छोड़ दूं? देख, बेटा अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, समझा? लेकिन उसे आप मनाओगे कैसे? ये संस्कारी बालिका है, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इसको बिस्तर पे लाने के लिए ना कुछ और ही तरीका सोचना होगा। तो हीरो, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, कैसे सेलिब्रेट करने वाला है? व्हाट्स योर प्लान? कहाँ लेके जा रहा है तू अपनी रिंकी को? मॉम, कुछ खास नहीं है, बस ये है ये गिफ्ट और ये कार्ड। उसके बाद डिनर और मूवी, बस यही प्लान है। वाह, इतना थका हुआ प्लान है ना तेरा। ऐसे सेलिब्रेट करेगा तू वैलेंटाइंस? ऐसे प्रपोज करेगा तू उसे? नाक कटवा देगा तू मेरी? तो आप ही बता दो क्या करना है? अच्छा सा प्लान। ये रोज एंड ट्यूलिप केक अपने पास है, ओह, सो सेलिब्रेट। वाओ मॉम, यू आर जस्ट अमेजिंग। लव यू मॉम। हेलो 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 आतिश बेटा। हाँ मॉम। हेलो हेलो बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा पार्टी से बाहर आओगे? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हेलो, या मैं एक सेकंड में आया। हेलो, हाँ मॉम। आतिश, I love you. आतिश, I love you.
आतिश, आतिश, आतिश। आतिश, कल रात को तुम मुझे रूम पर अकेले ऐसे कैसे छोड़कर आ सकते हो? यही था तुम्हारा प्यार? क्या बकवास कर रही हो तुम? और कौन सा रूम? कल रात पागल कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढा है और पार्टी में से कहाँ गायब हो गई थी? What nonsense! तुम जैसे लड़कों का ना यही प्रॉब्लम है। तुम लोगों का ना प्यार के नाम पर यही एजेंडा है। एक बार रात क्या बिता ली, अब तुम ये सब झूठी बातें बना रहे हो। I just can't believe this. तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये ना बकवास बंद करो और ये संस्कारी होने का नाटक ना कहीं और जाके दिखाओ। यही है ना तुम्हारी असलियत जो किसी भी लड़के के साथ जा सकती हो। जस्ट गेट आउट। आज के बाद ना मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है, समझी? चुप। एक अपराधी से अगर पूछा जाए कि उसने अपराध क्यों किया, तो अक्सर वो किसी अपने की जरूरतों को पूरा करने की दुहाई देता है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये सिर्फ खुद की आपराधिक प्रवृत्तियों पर पर्दा डालने के लिए कहा गया झूठ है। जॉली भी ये गुनाह अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए करती दिखाई पड़ती है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। दरअसल जॉली जैसे लोग ये गुनाह सिर्फ खुद के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। क्योंकि अगर ये लोग परिवार के बारे में सोचते तो भौतिक सुख से ज्यादा अपनों को मानसिक सुख देने का प्रयास करते हैं। यहां आतिश जो रिंकी से प्यार करता है, उसका सुख रिंकी के साथ रहने में ज्यादा है या रुपयों से लाई गई किसी भौतिक वस्तु में? आप ही सोचिए। क्या हुआ बेटा? यूनिक ब्रांड इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मैडम जी, वो बल्ला है ना जो रात में रिंकी के साथ गया था, वो फिर से उसी लड़की की डिमांड कर रहा है। सर, वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो चुका है। और मैडम जी समझो, 3 गुना ज्यादा पैसा देने की बातें कर रहा है वो। अच्छा सर, आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो और प्रीमियम भी भरने के लिए तैयार हैं, तो मैं कंसर्न पार्टी से बात करती हूँ, देखती हूँ ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है या नहीं। ये हुई ना बात, फिर जल्दी से देख के बताओ मुझे। ठीक है सर। यूनिक ब्रांड इंटरनेशनल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बेटा चीयर अपना। बेटा डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं समझाऊंगी उसे। ठीक है आतिश, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दोनों अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करो। कम। क्या सॉर्ट आउट करना है मॉम? आप तो सब जानते हो ना, फिर भी आप चाहते हो कि ऐसी लड़की के साथ मेरा रिलेशनशिप रहे। क्या हुआ था उस रात को एग्जैक्टली मुझे बता, बिकॉज आई नो हर। ये ऐसी लड़की नहीं है और जान पूछ के ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं करेगी वो। सच सच बता, कुछ भी गलत किया तूने इसके साथ? वाह मॉम, आई कांट बिलीव दिस। 4 दिन में इसने ऐसी कौन सी घोटी पिला दी आपको कि आप अपने बेटे से ज्यादा इस पर भरोसा करती हो? आई एम आउट ऑफ हेयर। अब तो इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जो तुमने मुझे कहा ना वो सब सच है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आतिश से। और अगर आतिश उन लड़कों में से रहे ना, तो उसके लिए आंसू बात है। सजा देते उसे। और बेटा अगर कोई लड़की अपने पर आ जाए ना, तो वो अपने पीछे मर्दों की लाइन लगा सकती है। आंटी, मुझे आतिश से कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। बेटा तू उससे अभी बदला ले। कैसे? आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं इससे बदला जरूर लूंगी। एग्जैक्टली। थैंक यू आतिश, तू मुझे यहाँ लेकर आया। तुझे पता है इतने दिनों से मुझे मेरी फेवरेट डिश खाने का मन था और वो इस प्लेस पे बेस्ट मिलता है। इट्स ओके मॉम,
मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। वेटर, आतिश, ये रिंकी है ना? बेटा तू उससे अभी बदला ले। कैसे? तू उसके सामने दूसरे मर्दों के साथ घूम, वो जल भून के राख हो जाएगा, और जब वो जल के तेरे पास वापस आएगा ना तो तू उसे रिजेक्ट कर देना। यही उसकी सजा होगी। आतिश, आतिश, आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझे ये सब देखना पड़ा। तू सही कह रहा था, लड़की बदचलन है। देखा नहीं पब्लिकली कैसे बिहेव कर रही थी ये। अब हमें चलना चाहिए शायद, बहुत टाइम हो गया है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? सब मेरी वजह से हुआ है ना? रोहन बल्ला ने धोखा दे दिया हम दोनों को। भाग गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। हम पुलिस में जाएंगे। रोहन बल्ला के खिलाफ हम लोग FIR कराएंगे। कहीं से भी ढूंढ के निकालेगी पुलिस उसे। आई प्रॉमिस। हाँ लेकिन एक बात है, देख बेटा, जब तू FIR करेगी ना तो पुलिस ना तेरे से बेहुदा सवाल पूछेगी, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं छुपाना है। तुझे सब सच बताना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये पूरे एपिसोड को वो मीडिया में उछाले, सोसाइटी में तेरा नाम खराब हो जाए। हाँ, लेकिन बेटा डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू डोंट वरी, वी हैव टू फाइट इट आउट एंड वी विल फाइट इट आउट। आई एम देयर विथ यू, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। तू चल, उठ, यू जस्ट कम विथ मी, लेट्स गो। नहीं, मुझे FIR नहीं करवाना। तुझे FIR नहीं करानी है? नहीं कराना? ठीक है बेटा, जैसे तू चाहे वैसा होगा। नहीं करेंगे FIR। और एक प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे, मैं इस बात का किसी को जिक्र नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस मी बेटा। देखो मैं खाता हूँ पराठा।
ये लो, दो भाई, दो। पूरा फिनिश करो। हाँ, अरे मेरे पास है। प्लीज लीजिए। अच्छा, रिंकी का फोन। हेलो। हेलो आंटी, आंटी मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मुझसे अभी मिलिए। आप कितने देर में आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके ओके, काम डाउन। मैं 15 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? अब डोंट पैनिक। ओके, जल्दी आना। क्या हुआ? आंटी, मेरे अंकल को बिजनेस में मेजर लॉस हुआ है और अब वो मेरे एजुकेशन और हॉस्टल की फीस नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आंटी, मुझे मेरी एजुकेशन पूरी करनी है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपके अलावा और किसकी हेल्प मांगूं। लेकिन रिंकी, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने तुम्हें चाहिए। आई नो, और मैंने यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए नहीं बुलाया। तो फिर? आंटी, मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आपको याद है, मैंने उस दिन उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं की थी। अब मैं उससे डील करना चाहती हूँ। मुझे देखना है कि वो मुझे इसके बदले में क्या दे सकता है। रिंकी, ये जो तुम गेम खेलने जा रही हो ना, ये बहुत ही रिस्की गेम हो सकता है। आई नो, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप देख रही है ना मैं यहाँ पर किस सिचुएशन में खड़ी हूँ। मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे फिलहाल सिर्फ पैसे चाहिए, कुछ भी और कैसे भी करके। ठीक है, मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ। हेलो जॉली मैडम। हाँ सुन बाली, वो लड़की है ना रिंकी, वो हमारे साथ काम करने के लिए अग्री हो गई है। जा तेरे भल्ला को बोल, उसकी फेवरेट लड़की तैयार हो चुकी है। वाह, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। रिंकी बेटा, सोच ले, तुझे अभी भी जाना है। देख, मुझे चिंता है तेरी बेटा, और अभी भी वक्त है, तू ना कर दे। आंटी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? और ऐसे भी मैं अकेली कहाँ हूँ, वो लोग हैं ना मेरे साथ। ले चलो इन दोनों को। मुझे आपके ऊपर उसी रात शक हो गया था जब आप मुझे पुलिस स्टेशन जाने से डिमोरलाइज कर रही थी। तुझे फायर नहीं करानी है? नहीं कराना, नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कैसे भी हिम्मत जुटा के आतिश से बात करने की कोशिश की और फिर हम दोनों ने मिलकर अंकल जी को सारी बातें बता दी। उसके बाद मैंने तुझ पर नजर रखना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि तू बाली से मिल रही है और उसे नोटों की गड्डियां ले रही है। फिर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सबसे पहले बाली को गिरफ्तार करवाया। और उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। तू है तेरी जिंदगी पर। तेरी एक खिलौनी शक्ल मुझसे देखी नहीं जा रही है, सोच भी नहीं सकता। मुझे अंदाजा नहीं है कि तू इतना गिर सकती है। चंद नोटों के टुकड़ों के लिए, चंद कागज के टुकड़ों के लिए तो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। और वही चंद टुकड़ों की वजह से जो आपको महंगी महंगी गिफ्ट्स मिलती थी, आपको अच्छा लगता था। हाँ, क्यों? बिल्कुल सही कहा तूने। मेरी गलती थी। मेरी सबसे पहली गलती यह कि तुझ जैसी विश्वासघाती औरत पर मैंने विश्वास किया। मेरी दूसरी बड़ी गलती यह थी कि तुझ जैसी मक्कार और धोखेबाज औरत को मैंने भरोसेमंद समझा, जिम्मेदार बीवी समझा। और मेरी तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है, मैंने तुझसे प्यार किया। मैंने सोचा कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरी नाक कट जाए, जिससे मुझे नीचा देखना पड़े। गलती की मैंने। इस
इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहां से। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इस जॉली मैडम को। हाथ नहीं लगा। चलो ले चलो इसे। मैं बोल रही हूँ हाथ नहीं लगाना। चलो अरेस्ट हिम, चलो अरेस्ट हिम। दूर हो जाओ। छोड़ दो।